देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कुछ प्रपोजल हम लेकर के आ रहे हैं। सर, हम लोग लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की संस्था है। इस संकट की घड़ी में सर हम लोग का अनुरोध है कि सिविल डिफेंस के दिशा निर्देश को प्रचार और प्रसार के लिए हम लोग को भी संयुक्त किया जाए और हम लोग को भी मौका दिया जाए सर, ताकि देश हित में हम लोग आगे आकर के कुछ कार्य कर सकें। मैं निर्भर कुमार श्रीवास्तव हूँ और ये चैलेंज कर रहे हैं कॉलेक्शन साइड करके और मैं इसका संकल्प सर बहुत कृपा होगी सर अगर हम लोगों को देश हित में कुछ सुरक्षात्मक लोगों को अवेयर करने में मदद। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी मेरे पास आए पूर्वांचल भोजपुरी महासभा से रजिस्टर्ड सोसाइटी में, ऐसे ही कल भी ABVP से भी आए थे और भी कई लोग आए थे, है ना। तो आप देख लो एक बार सिविल डिफेंस की जो बिल्कुल रजिस्टर्ड है और जो बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं है कोई भी चीज़, है ना, उन लोगों को बुला के उनके दो पदाधिकारियों को बुला के एक जगह पे पैम्फलेट ट्रेनिंग मटेरियल और उनको भी ट्रेनिंग करवा दें और उनको फिर आगे के लिए मैंडेट दे दें कि वो इस जगह पे जाके कर सकते हैं। तो आपकी हेल्प भी करेंगे डिसेमिनेट करने में। ठीक है, प्रमाण पत्र ठीक है, हेलो श्रीवास्तव जी DM कार्यालय पाए कि किस वजह से कर रहा है? देखिए, हम लोग पूर्वांचल भोजपुरी महासभा को रिप्रेजेंट करते हैं और पूर्वांचल भोजपुरी महासभा विगत 35 वर्षों से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में संलिप्त है। हम लोग यहाँ पे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वालों का यह एक संगठन है। देश इस वक्त थ्रेट की कंडीशन में है। आपदा की स्थिति में अगर कोई अनहोनी की कार्रवाई पाकिस्तान करता है जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से यह अनुरोध करने आए थे कि हमारी संस्था जिसके लाखों अनुयायी यहाँ पे हैं, उनके जरिए सिविल डिफेंस को हम लोग मदद कर सकें और किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें कि कैसे एयर स्ट्राइक से बचना है या कोई ऐसी वॉर सिचुएशन अगर आती है तो कैसे हमको बचना है, उसके बारे में हम लोगों ने अनुरोध किया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने सहर्ष इसको स्वीकार किया है और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन को निर्देशित भी किया है कि इन लोगों की एक टीम बना करके और इनको अपने साथ ज्वाइंट कार्य में लगाया जाए और इन लोगों को ट्रेन किया जाए। आज मॉक ड्रिल हुआ है, उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, मॉक ड्रिल का ही तो हिस्सा हम लोग हैं। लोगों को यही तो बताना है कि अगर कभी शायरन बजता है या एयर स्ट्राइक की बात होती है, मिसाइल गिरने की बात होती है या कोई आपदा ऐसी आ जाती है, कोई कैलेमिटी आ जाती है, तो अनुशासित तरीके से हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। देखिए, देश की सेना सैनिक बॉर्डर पर अपना काम कर रही है और हम लोग लड़ाई की स्थिति में बचाव करना भी एक कला है। और अब भारत वह भारत नहीं रहा है, अब भारत बदल चुका है। हम लोग समृद्ध भी हैं, सुशिक्षित भी हैं और अनुशासित भी हैं और हम लोग बचने की कला में और ताकत भी है। तो ताकत का इस्तेमाल बॉर्डर पे हो और किसी भी अनहोनी की स्थिति में हम लोग, हमारी संस्था अपने लाखों लाख अनुयायियों और तमाम जो और अन्य सहयोगी हमारी संस्थाएं हैं, उन सबके द्वारा यहाँ पे लोगों को हम लोग एजुकेट करेंगे कि अगर आग लग जाती है, बमबारी हो जाती है, एयर स्ट्राइक हो जाती है, ऐसी कोई भी स्थिति आ जाती है, तो आप लोग कहाँ से बचें, हाइड आउट कैसे करें, सुरक्षित कैसे रहें और आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ताकि कोई अफरा तफरी ना मचने पाए। हमारे तमाम वॉलंटियर्स, स्वयंसेवी, वॉलंटरीली तमाम डॉक्टर्स इस बात के लिए सहमत हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति में हम लोग निःशुल्क देश की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और अगर ऐसी सेवा के लिए प्राण भी जाता है तो न्यौछावर करने के लिए हमारे संस्था के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता तैयार हैं। जय श्रीवास्तव जी, DM कार्यालय पे आप गए थे, क्या कारण था, किस वजह से गए थे? पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के बैनर तले मैं और मेरे सभी साथी आज DM कार्यालय पे गए थे। जैसे वर्तमान परिस्थिति में जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था और आज
भारत की तरफ से जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, सर्वप्रथम तो भारत की सेना को मैं नमन करता हूं, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को नमन करता हूं। जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वादा किया था और पूरे देश की एक आशा थी कि भारत इसका बदला लेगा, वो कार्रवाई आज पूरी हुई है। और उसी तनाव के मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान किसी तरीके को एक तरीके से बदले की भावना से कोई कार्रवाई भारत पे ना करे, कोई अटैक ना करे, और करता है तो वैसे तो हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है उसका मुँह तोड़ जवाब देने में। लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में अगर आम जन तक कोई बात आती है तो उस स्थिति में हमारी संस्था सरकार के साथ, जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। और उसी के मार्फत हम आज डीएम साहब से मिलने गए थे कि अगर इस तरीके की कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ शहर के अंदर बनती हैं तो पूर्वांचल भोजपुरी महासभा और उसके सारे पदाधिकारी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के समाज सेवा के जो भी कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाने के इच्छुक हैं। आज मॉक ड्रिल हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मॉक ड्रिल आज जैसा कि ज़िले के लगभग 12 स्कूलों में एक मॉक ड्रिल का अभियान सुबह सुबह चलाया गया, और वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है और इस तरीके की कोई विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं तो शहरी नागरिकों की अपनी सुरक्षा वो कैसे करें, इसके लिए प्रशासन ने ये मॉक ड्रिल का अभियान चलाया। बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि लोगों को जागरूक करें कि विपरीत परिस्थितियों में एक आम जन, एक नागरिक का अपना दायित्व क्या है, कैसे वो स्वयं को बचाए, कैसे अपने आसपास के लोगों को बचाए, और कैसे उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करके सरकार और देश के साथ अपने आप को मजबूती से खड़ा रखे, ताकि हमारी सेना पाकिस्तान को हर मोर्चे पे मजबूत से मजबूत, कड़े से कड़ी जवाब देने में सक्षम हो सकें।